कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक शहजादी मरीडा को दिखाया जाता है जिसकी आज बर्थडे थी और उसके फादर उसे एक कमान गिफ्ट करते हैं। अब मरीडा खेलते हुए जंगल के अंदर चली जाती है जहां वो बहुत से चमकते हुए जुगनू देखती है। मरीडा ने अपनी माँ से ये सुना था कि ये जुगनू किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। अब जब मरीडा वापस आ रही होती है तो इसके पीछे एक बेर भी आ जाता है और वो इनके कैंप्स पर अटैक कर देता है। अब मरीडा के फादर खुद इस बेर से लड़ाई करते हैं और इसी के साथ कहानी काफी साल आगे चली जाती है। अब हम मरीडा के फादर को देखते हैं जिन्होंने उसी बेर के साथ लड़ाई में अपनी एक टांग खो दी थी। मरीडा अब बड़ी हो चुकी थी और उसके 3 भाई भी हैं। मरीडा शहजादियों की सिंपल लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी बल्कि वो तो एडवेंचर करना चाहती थी। मगर मरीडा की माँ को उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि मरीडा शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे और वो अपना काफी वक्त मरीडा को ये बताने में गुजार देते थी कि शहजादियाँ कैसे रहती हैं। अब डिनर करते हुए मरीडा को अपने पेरेंट्स से ये बात पता चलती है कि बहुत जल्द इनके महल में अलग अलग शहजादे आने वाले हैं क्योंकि मरीडा की शादी की उम्र हो चुकी थी और मरीडा को उन्हीं शहजादों में से किसी एक को अपना साथी बनाना होगा। मगर वहाँ मरीडा कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब रानी मरीडा के रूम में आकर उसे 4 भाइयों की एक कहानी सुनाती है। इन 4 में से एक को बहुत पावर चाहिए थी जिसको वो काले जादू की मदद से ले तो लेता है मगर वो अपने भाइयों से अलग हो जाता है। लेकिन मरीडा गुस्से में थी और वो इस कहानी पर इतना गौर नहीं करती। अगले दिन सभी शहजादे महल में पहुँच जाते हैं और अपनी स्किल्स दिखाते हैं और दूसरी तरफ रानी मरीडा को शहजादियों की तरह तैयार करती है। रानी शहजादों के बीच तीरंदाजी का एक कंपटीशन रखवाती है। कंपटीशन स्टार्ट होता है मगर किसी का निशाना सही नहीं लग रहा था। तभी मरीडा वहां खुद आकर तीरंदाजी करने लगती है। मरीडा की इस हरकत से उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। मरीडा को भी अपनी माँ पर गुस्सा आता है और इसी बीच वो अपनी फैमिली फोटो से अपनी माँ को अलग कर देती है और अपने घोड़े में बैठकर जंगल में भाग जाती है। अब एक जगह पर पहुंचने के बाद मरीडा का घोड़ा रुक जाता है और वहाँ मरीडा को वही चमकते हुए जुगनू नजर आते हैं। ये जुगनू मरीडा को एक ऐसी चुड़ैल के पास ले जाते हैं जो काला जादू करती थी। मरीडा उस चुड़ैल से अपनी माँ को बदलने का कहती है मगर वो चुड़ैल मरीडा को वार्निंग देती है कि इस जादू की वजह से उसकी माँ के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है और वो चुड़ैल मरीडा को ये भी बताती है कि कुछ सालों पहले एक राजा ने भी जादू करवाया था और आज वो बहुत तकलीफ में है। मरीडा चुड़ैल की एक नहीं सुनती और वो चुड़ैल को अपनी माँ को बदलने का कहती है और उसे बदले में अपना एक कीमती लॉकेट भी देती है। चुड़ैल भी मान जाती है और वो अपने जादू से मरीडा को एक केक बना कर देती है। इस केक को मरीडा ने अपनी माँ को खिलाना होगा और सब कुछ बदल जाएगा। चुड़ैल मरीडा को कुछ और भी बताना चाह रही थी मगर जल्दबाजी में मरीडा उसकी बात नहीं सुनती और महल चली जाती है। मरीडा अपनी माँ से कहती है ये केक मैंने खास आपके लिए बनाया है। फिर उसकी माँ केक को टेस्ट करती है। केक की वजह से मरीडा की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अब मरीडा अपनी माँ को रूम में ले जाती है जहाँ उसकी माँ एक बैल यानी भालू में बदल जाती है। अब क्वीन परेशान हो जाती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। अब मरीडा अपनी माँ से कहती है कि हमें जंगल में चलना चाहिए मगर इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि सभी लोग बाहर थे और इन्हें बैल के होने का एहसास भी हो चुका था। अब किंग भी बैल की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। मरीडा अपने भाइयों की मदद से किंग का ध्यान भटकाकर रानी को जंगल में ले आती है। अब जब वो चुड़ैल के घर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ चुड़ैल ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है। वो मरीडा से कहती है कि अगर वो अपनी माँ को ठीक करना चाहती है तो उसे अपने सारे टूटे रिश्तों को सही करना होगा और अगर तुम ये काम 2 दिन में न कर सकी तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए भालू बन जाएगी। रात को ये लोग यहीं रुकते हैं और अगले दिन मरीडा अपनी माँ को खाने के लिए फिश देती है मगर क्योंकि उसकी माँ भालू बन चुकी थी इसीलिए उनकी भूख मिट ही नहीं रही थी। अब मरीडा क्वीन को फिश का शिकार करना सिखाती है। इसी बीच ये लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। अब इन्हें जंगल में वही जुगनू मिलते हैं जिनका पीछा करते हुए मरीडा जमीन के नीचे एक कमरे में गिर जाती है जहां वो 4 राजाओं के कॉफिन्स को देखती है जिनसे एक राजा अलग हो चुका था। फिर मरीडा को याद आता है ये राजा तो वही है जिसे पावर चाहिए जिसकी कहानी उसकी माँ ने उसे सुनाई थी और चुड़ैल ने भी उसके बारे में बताया था। इस राजा को पावर तो मिली थी मगर भालू की सूरत में और अब वही राजा उसके सामने आ जाता है। अब मरीडा को चुड़ैल की बात याद आती है कि उसे अपने टूटे हुए रिश्ते जोड़ने होंगे यानी जिस तस्वीर को मरीडा ने काटा था मरीडा को वो जोड़ने होगा। मरीडा उस कमरे से अपनी माँ की मदद से निकल जाती है। अब मरीडा और क्वीन एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर आ जाते हैं मगर कमरे तक पहुंचने के लिए उन्हें उस जगह से गुजरना था जहां सब लोग मौजूद थे। अब मरीडा उन सब का ध्यान अपनी तरफ करवाती है ताकि कोई भालू को ना देख ले। वो उन सब से वही बातें कर रही थी जो उसकी माँ पीछे से कह रही थी। मरीडा उनसे कहती है कि हमें किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करनी चाहिए बल्कि ये तो हमारा अपनी मर्जी का फैसला होना चाहिए। मरीडा की इन बातों को सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मरीडा और उसकी माँ कमरे तक पहुंच जाते हैं। अब किंग क्वीन से मिलने आते हैं जहां वो उस बैर को भी देख लेते हैं और वो अपना आपा खो बैठते हैं और अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। मरीडा उन्हें रुकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं सुनते।
खुद को बचाने के लिए क्वीन वहां से भाग जाती है, मगर किंग मरीडा को कमरे में लॉक करके चाबी सर्वेंट को देकर बे के पीछे निकल पड़ते हैं। वो लोग बे यानी क्वीन को पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। वहां दूसरी तरफ मरीडा अपने भाई जो उसी केक की वजह से भालू बन चुके थे उनकी मदद से आजाद होकर अपनी मां को बचाने निकल पड़ती है। किंग क्वीन को मारने ही वाले थे कि मरीडा वहां आकर क्वीन को बचा लेती है। तभी वहां वो ही राजा बे आ जाता है। उस बे को देखकर किंग समझ जाते हैं ये वही बे है जिसकी वजह से उन्हें अपनी टांग से हाथ धोना पड़े थे। अब वो बेर इन सबको हराते हुए आगे बढ़ रहा था और अब वो मरीडा को खाने ही वाला था कि तभी क्वीन अपनी रस्सियां तोड़वाते हुए उस बे को मरीडा से दूर कर देती है और फिर एक पत्थर की मदद से उसे मार देती है और उस राजा की रूह भी अब आजाद हो गई थी। मगर अब सन निकलने ही वाला था। मरीडा को अपनी गलती का एहसास था और रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरीडा के साथ अच्छा नहीं किया। इन दोनों के एहसास की वजह से जादू खत्म हो जाता है और रानी सही हो जाती है और किंग अपनी पूरी फैमिली को गले लगा लेता है। अब सभी शहजादे भी वापस चले जाते हैं और अब रानी मरीडा को एडवेंचर करने से रोकती नहीं है, बल्कि अब वो भी मरीडा के साथ नेचर को एंजॉय करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।